आप सभी को मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। तो हम लोग इस वीडियो में ज्योमेट्री के लाइंस और एंगल के पार्टनर साहब कुछ फिगर वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे और यह फिगर वाला क्वेश्चन का शायद लास्ट वीडियो होगा। इसके आगे लाइंस और एंगल में लैंग्वेज पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर। वह सब क्वेश्चन का भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलेगा ध्यान से, इस वीडियो में थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं एक दिन। पार्टनर साहब आपका सबसे पहला क्वेश्चन का फिगर कह रहा है, कैसे पार्टनर साहब कर दे, समझिएगा ध्यान से सब आदमी। आप लोग यह सब क्वेश्चन पढ़े हैं। यह दिया है आपका ए बी, यह दिया है सी डी, यह दिया है ओ। इसका मान दिया है मेरे भाई 65 डिग्री और इसका मान दिया है 30 डिग्री और इसका मान पूछता है क्या होगा। आप लोग से पूछा है कोण ए बी ओ का मान बता दीजिए क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग को तो कोण ढूंढने एकदम आना चाहिए भाई जी, एकदम कोण ढूंढने। तो ए बी ओ तो हम बताए थे कि कोण हमेशा हमेशा बीच वाला शो करता है। तो अब देखेंगे तो ए बी ओ मतलब यही वाला हमको कोण चाहिए। तो आप एक बात भूलिए मत, आपको हम एक रूल पढ़ाए थे पार्टनर, देखिएगा ध्यान से पहले एकदम इस रूल को सीखिए जमीन पर रहकर। जो यह चौका वाला कोण होगा, यह कोण इस दोनों कोण के जोड़ के बराबर होता है। मतलब जिस ओर कोण होगा उसके जो विपरीत साइड में दोनों कोण होंगे उनके जोड़ के बराबर होगा यह वाला। तो आप बोलिए तो अगर यह 65 है तो यह दोनों के जोड़ के बराबर होगा। तो यह 30 है भाई जी, तो यह 35 करेंगे तो वही तो 35 और 30 यहाँ मिलके 65 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे भाई तो रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो आपको हम सबसे सेकेंड वीडियो में ही पढ़ा दिए थे। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे तो डरिए मत और एग्जाम में पक्का पक्का एकदम बना करके आइए। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही सुंदर है, कह रहा है कि चित्र में ए बी समानांतर सी डी है। थोड़ा ध्यान से पार्टनर साहब चित्र देखिए सब आदमी। ऐसे दिया है रेखा, फिर इसको ऐसे कर दे रहे, फिर इसको ऐसे कर दे रहे हैं। यहाँ भी एक ठो ऐसे दिया है मेरे भाई और यहाँ भी एक ठो ऐसे दिया है। यह आपका ए बी दिया है, यह कोण दिया है 128 डिग्री। यह मेरे भाई आपको दिया है, देख लेते थोड़ा सा आराम से, ई या ई डैश, मतलब यह ई है और यह ई डैश है। यह टोटल कोण दिया है 144 डिग्री। यह है सी या डी, यहाँ पार्टनर साहब एफ। तो आप लोगों से मान पूछ रहा है कोण एफ सी डी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान से पढ़िए पार्टनर, सबसे पहले एफ सी डी है कहाँ पे। तो अगर देखेंगे तो हम एफ सी डी मतलब हमको यह वाला एंगल बता देना है क्या होगा। तो मेरे भाई सबसे पहले वो बोला था कि ए बी और सी डी समानांतर है, मतलब कि यह रेखा और यह रेखा समानांतर है। और यह देखिएगा डॉट डॉट करके दिया है, मतलब कि यह लाइन अपना मन से खींचा गया है कि यह तीनों समानांतर हो जाए। तो मेरे भाई सबसे पहले बात समझो, हमको यहाँ पहुंचना है, इस दो ठो एंगल से यहाँ पहुंच जाना है। यह 128 है भाई आराम से। तो आप बोलिए तो अगर यह दोनों समानांतर रहता तो अंतर अभिमुख कोण का जोगफल कितना होगा 180। अगर दो ठो रेखा समानांतर रहे तो कहीं और के अंदर के दोनों कोण का जोगफल 180 होता है अंतर अभिमुख कोण के नियम से। तो मेरे भाई इस दोनों कोण का जोगफल 180 होगा। तो जब यह 128 है तो यह हो जाएगा आपका यहाँ पे 52 डिग्री। बस इतना कोण 52 डिग्री, बस इतना 52 डिग्री हो जाएगा। तभी तो हम 52 और 128 जोड़ेंगे भाई जी तो 180 डिग्री हो जाएगा। और पार्टनर साहब आप लोग बोलिए सर सोच के, तो यह टोटल था 144, समझना है ध्यान से भाई जी। जब यह टोटल था 144 इसमें ई वाला हो गया 52, तो यह कितना होगा 144 में से 52 घटा देंगे, यहाँ 2 आ जाएगा और 14 में से 5 पार्टनर साहब 9, यहाँ 92 हो जाएगा। मतलब यह 52 हो गया तो यह 92, तभी तो दोनों मिला के 144 होगा पार्टनर साहब जो एग्जामिनर हमको दिया था। अब जब ध्यान से देखेंगे तो यह अभी दोनों रेखा समानांतर है। जब यह समानांतर है तो हमको चाहिए यह वाला। तो आप लोग बोलिए तो पार्टनर साहब इस रेखा के नीचे वाला 92 है, तो इस रेखा के भी नीचे वाला 92 हो जाएगा। किस एंगल से, तो संगत कोण से। संगत कोण से भाई जी, संगत कोण कहता है कि यदि दो ठो रेखा समानांतर हो और तिरछेदी रेखा काटे तो हम इस समानांतर रेखा के अगर ऊपर वाला लेंगे इस साइड वाला, तो इस समानांतर रेखा के भी ऊपर वाला इस साइड वाला दोनों बराबर होगा। तो हम यहाँ नीचे वाला लिए तो नीचे वाला बराबर, तो अगर यह 92 है तो यह भी 92 हो जाएगा। इसी का मान पूछा था कि एफ सी डी का मान क्या होगा, तो 92 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे
तो आप सब आदमी से पक्का पक्का एकदम एग्जाम में बन करके आना चाहिए। चलिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन उठाते हैं जो बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। सब क्वेश्चन ही आज का सुंदर सुंदर है मेरे भाई। ऐसा ऐसे क्वेश्चन आप लोग के शुरुआत में एकदम बेस रेडी कर देंगे। अगला क्वेश्चन आप पहले फिगर बना लेते हैं, थोड़ा सा देखिएगा पार्टनर साहब, फिगर इसका बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ से यह एक ऐसे गया है मेरे भाई, समझिएगा ध्यान से सब आदमी। अब फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे कर दे रहे हैं। अब इस फिगर के बारे में कहता है कि आपका यह है ए बी, यह है सी डी, यह है पार्टनर साहब ई, यहाँ डॉट डॉट करके बढ़ा दे रहे हैं, यह कहता है कि एफ है। तो अक्सर कभी का फिगर में क्या करता है कि डॉट डॉट करके नहीं देगा, तो हम लोग अपना से भी यह सब काम करने जानेंगे। मतलब जहां मन करेगा ज्योमेट्री में अपना से खींच देना है, बशर्ते खींचते समय एक बात का ख्याल रखिए कि हमारे लिए फायदा करेगा कि नहीं करेगा। तो मेरे भाई ज्योमेट्री में एक बात समझिए कि खींचने से पहले मालूम नहीं चलता है कि यह फायदा करेगा कि नहीं करेगा। इसीलिए ज्योमेट्री में डरिए मत, जहां मन हो वहां खींचिए और उसके बाद चलता है मालूम कि क्या यह फायदा कर रहा है कि फायदा नहीं कर रहा है। आप जब ध्यान देंगे पार्टनर साहब तो आपको कोण सबसे पहले बोला है कि ए बी समानांतर है सी डी, मतलब कि यह ए बी और यह सी डी समानांतर है, भूलिएगा मत, यह समानांतर लाइन है पार्टनर। कितना भी आगे बढ़ाएंगे यह समानांतर ही रहेगा। कोण ए बी ई का मान दिया है 30। अब ए बी ई तो आप सब आदमी को पढ़ने आना चाहिए। ए बी ई मतलब यह वाला कोण दिया है 130 मेरे भाई। अब आगे कहता है कि बीईडी का मान 20 है। आप लोग पार्टनर साहब देखिए तो बीईडी कहां पे है, तो बीईडी मतलब यह वाला कोण दिया है आपको 20 डिग्री। अब आगे कहता है कि ईडीसी बराबर वाई है, तो ईडीसी का मान बताइए। तो ईडीसी मतलब यह वाला कोण वाई है और इसी वाई का मान बता देना है क्या होगा। एकदम आसानी से समझिएगा, एकदम आसानी से, एकदम आसान से पार्टनर साहब। पहले एक बात बताइए तो, यह रूल लाइन्स और एंगल का नहीं है, यह रूल है त्रिभुज का, कि किसी भी त्रिभुज में यदि एक गो भुजा आगे बढ़ाया जाए तो बनने वाला बहिष्य कोण अंदर के दोनों कोण के योग के बराबर होगा। तो मेरा भाई आप बताइए तो, अगर हम लोग इस त्रिभुज को ले लेंगे जिसपे हम अभी सांपिंग बना रहे हैं पार्टनर साहब, तो इस त्रिभुज का एक गो लाइन यह आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, तो यहाँ बनने वाला बहिष्य कोण अंदर के दोनों कोण के योग के बराबर होगा। मतलब जहां बहिष्य कोण बनेगा वो वाला कोण छोड़ देना है, उसके बाद दोनों कोण का योग उस बहिष्य कोण के योग के बराबर। तो यह दोनों कोण का योग जब 130 होगा तो यह 20 है, तो यह 110 हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो अभी तो 110 और 20 130 होगा। पार्टनर आप लोग इतने छोटे नहीं हैं कि अब यहाँ पे हम 130 में से 20 घटाए और यहाँ बताए। पार्टनर डायरेक्ट मन ही मन कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से तो, जब यह दोनों रेखा समानांतर है, एक तिरछेदी रेखा काटा, तो इस समानांतर रेखा के ऊपर वाला 110 है, तो इस समानांतर रेखा के भी ऊपर वाला हमको चाहिए, यानी वाई का मान हो जाएगा 110 डिग्री। किस एंगल से भाई, तो संगत कोण से। आप देखिए डायरेक्ट इस रेखा के ऊपर वाला 110, तो इस समानांतर रेखा के भी ऊपर वाला 110 डिग्री होगा पार्टनर साहब, राइट हैंड साहब। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों से एकदम पक्का पक्का एग्जाम में बन करके आना चाहिए। चलिएगा ध्यान से मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। इस पे आपका एकदम बेस बन के तो पक्का रेडी हो जाएगा, और लाइंस और एंगल के बाद हम लोग ज्योमेट्री में एकदम पार्टनर साहब धुआं तो मारना स्टार्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, समझिएगा ध्यान से सब आदमी, आज की वीडियो में क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया बढ़िया है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित दिए गए चित्र में कोण XAC पाई माइनस बी दिखाए गए, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सबसे पहले आपको एक हम बात बता दें, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है पार्टनर साहब। इस क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, मतलब मेरे भाई इस क्वेश्चन में ऑप्शन से बताना है कि इसमें कौन सही होगा। यह आपका ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी है, यह ई है। आपको यह वाला कोण दिया है एक्स, बात समझना है पार्टनर। यह वाला कोण दिया है एक्स, यह वाला दिया है बहरी वाला पाई माइनस बी, यह दिया है ए, यहाँ देखिए पार्टनर यह कोण दिया है सी,
तो आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बता दीजिए। तो आप सब मेरे भाई अगर ध्यान से देखेंगे चारों के चारों ऑप्शन को, तो चारों के चारों ऑप्शन में x बराबर निकालना है। यानी कि चारों ऑप्शन देखिए x बराबर हमको मान बता देना है कि इसमें x बराबर क्या होगा। तो मेरे भाई डरिए मत, एकदम आराम से सोचिए प्रत्येक बात को। डर जाएंगे तो आपका काम बहुत ही मतलब खराब हो जाएगा। आप अपने मन से बताइए। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए सवाल में, तो यह वाला कोण, अगर पार्टनर साहब यह एक रेखा है, इस रेखा पे अगर यह रेखा आ गई तो दोनों कोण का जोगफल 180 होगा कि नहीं होगा। किसी भी रेखा पे अगर ऐसे कोण बनेगा तो यह कोण का जोगफल 180 होगा कि नहीं होगा पार्टनर, क्योंकि इस रेखा पे बनने वाले कोण तो 180 डिग्री होते हैं। तो उसी में एगो है पाई माइनस बी। तो पार्टनर हमको यह वाला बताना है, यह वाला। पहले मेरा बात सुनिए, अब यह वाला कोण हम यही निकालना है। आप लोग अब इतने छोटे नहीं है कि आपको हम बार बार कोण का नाम लिखे, कंपटीशन में कोण का नाम नहीं लिखते हैं। आप देखिए पार्टनर साहब, हाँ यदि समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज कर करके समझिएगा ध्यान से। ये दोनों कोण का जोगफल 180 होगा। किसी भी रेखा के ऊपर 180 डिग्री कोण बनता है। तो 180 को हम पाई कह सकते हैं। तो अगर हम 180 में से अगर यह वाला कोणवा घटा देंगे तो यह वाला कोणवा आ जाएगा। तो पार्टनर यहाँ पाई ज्यों का त्यों, माइनस प्लस माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस बी। तो पार्टनर यह कट जाएगा, आपका हो जाएगा बी, यह वाला बी हो गया। अब जस्ट अभी बताए थे किसी भी त्रिभुज में जब एगो भुजा आगे बढ़ाएंगे तो बनने वाला बहिष्ठ कोण अंदर के दोनों कोण के योग के बराबर। तो मेरे भाई इस त्रिभुज में देखिए सर, इस त्रिभुज में यह वाला अगर यह ए है, अगर यह बी है, तो यह वाला यहाँ बहिष्ठ कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यह वाला बहिष्ठ कोण इस दोनों कोण के योग के बराबर हो जाएगा। तो यह वाला हो जाएगा ए प्लस बी डिग्री। अब आप बढ़िया से देखेंगे पार्टनर साहब, तो आप देखिए जिसपे हम सापिन बना रहे हैं सब आदमी, यह सापिन जो यह सापिन क्रिएट कर रहे हैं इस त्रिभुज में, थोड़ा देखिए सब एकदम ध्यान से। चलिए इस त्रिभुज को हम बाहर निकाल लेते हैं। जब इस त्रिभुज को हम बाहर निकालेंगे पार्टनर साहब, तो यहाँ देखिएगा ध्यान से सब आदमी, उस त्रिभुज को थोड़ा सा हम बाहर निकालते हैं। यह त्रिभुज ऐसे करके है, ऐसे समझिएगा सब लोग प्रेम से, ऐसे है पार्टनर, यह वाला ऐसे है। तो मेरे भाई यह वाला x है, यह वाला c है और यह वाला a प्लस b है। देखिए ध्यान से, यह वाला c है, यह वाला a प्लस b, यह सीधा है पार्टनर साहब, यह वाला x है। तो आप बताइए तो यहाँ भी वह गुण काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि अगर एक और रेखा आगे बढ़ाएंगे तो बनने वाला बहिष्ठ कोण अंदर के दोनों कोण के योग के बराबर। यह वाला, इस पे ध्यान मत दीजिए ना, यहाँ देखते हैं यहाँ पे, इस पे ध्यान नहीं देना है पार्टनर साहब, यह यहाँ से लिखा गया जिस पे ध्यान नहीं देना है। आप बताइए कि अब बनने वाला बहिष्ठ कोण या दोनों कोण के योग के बराबर होगा कि ना होगा। तो डायरेक्ट x बराबर कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इज द करेक्ट आंसर, और दोनों जोड़ देंगे। तो इस रेखा पे ध्यान नहीं देना है पार्टनर साहब, डायरेक्ट आपका यह दोनों इसके जोड़ के बराबर हो जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत ही सुंदर था, बहुत सुंदर। और आप लोग के सामने ऐसा ऐसा क्वेश्चन कभी आए तो एकदम एग्जाम में बन करके आना चाहिए। उस समय यह बात ना कि सर नहीं बना है, नहीं हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बन करके आना चाहिए। चलिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन कह रहा है पार्टनर, बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दिए गए चित्र में ए बी समानांतर सी डी है। पहले हम चित्र बना लेते हैं। एक ठो ऐसे त्रिभुज बनाया है बहुत ही बढ़िया से, समझिएगा ध्यान से। फिर यहां से कैसे सीधा लाइन इसी को सटा करके नीचे ले गया है ऐसे पार्टनर साहब, फिर इसको कर दिया है या फिर इसको ऐसे कर दिया है। अब चलिए ये मिटा देते हैं। यह आपका ए है, यह आपका बी है, यह आपका सी है, यह आपका डी है, यह ई है और यह ई है और यह एफ है पार्टनर। चलिए तो क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी समानांतर सी डी है। तो पार्टनर साहब जब ए बी समानांतर सी डी है तो पहले देखिए है कहाँ पे, यानी यह ए बी और यह सी डी आपस में समानांतर है, यह ए बी और यह सी डी। यानी यह जब दोनों समानांतर है तो बात का ख्याल रखना है कि आपको यह वाला रेखा तिर्यक छेदी रेखा का काम करने लगेगा। जब यह दोनों बात समानांतर है भाई, तो यह रेखा काट रहा है कि नहीं काट रहा है। यानी यह वाला ऐसे है, यह वाला ऐसे है, तो यह पार्टनर जब ऐसे है तो इसको आगे ऐसे बढ़ा दिया, ऐसे आगे बढ़ा दिए, तो यह काटा कि नहीं काटा, यानी यह तिर्यक छेदी रेखा का काम करेगा, मन में रखना है। आगे कहता है कोण ए बी सी का मान 65। पार्टनर देखिए तो ए बी सी कहाँ पे है,
ए बी सी, यानी यह वाला कोण दिया है आपको 65 डिग्री। चलिए फिगर को लिखते हैं। कहता है सी डी ई का मान 15, तो सी डी ई पार्टनर यह वाला कोण दिया है 15 डिग्री। तो आपसे पूछता है कि यदि ए बी बराबर ए ई है, एक और दिया रिलेशन की ए बी बराबर यदि ए ई है तो कोण ए ई एफ का मान क्या होगा। तो सबसे पहले मेरे भाई ए ई एफ देखिए है कहां पे। आप लोग तो अब कोण को पक्का एकदम पहचान रहे होंगे। असल में ए ई एफ मतलब हमको यह वाला कोण बताना है, बस ए ई एफ यानी यह वाला कोण बता देना है पार्टनर साहब कितना होगा। तो सबसे पहला देखिए जगह, सबसे पहले आपको दिया है ए बी बराबर ए ई, मतलब इसका मतलब समझते हैं, यहाँ ज्योमेट्री का पार्ट ही है। यह आपका ए बी है और यह आपका ए ई है, यह दोनों बराबर है। तो पार्टनर साहब एक गुण याद रखिएगा, त्रिभुज का गुण है जो यहाँ पे लागू होगा। एक गुण कहता है किसी भी त्रिभुज में यदि दो ठो भुजा बराबर, किसी भी त्रिभुज में यदि दो ठो भुजा बराबर तो उसके सामने के दोनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। क्वेश्चन में एक तो पार्टनर साहब यहाँ रूल आ चुका है जो त्रिभुज से उठाना पड़ेगा, तो उसमें समझिए बात। एक गुण कहता है किसी भी त्रिभुज में यदि उसका दो ठो भुजा बराबर तो दोनों भुजा के सामने वाले कोण भी आपस में बराबर होते हैं। मतलब मेरे भाई अगर यह दोनों भुजा बराबर तो यह दोनों कोण भी हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा 65 डिग्री। यह टोटल ना बस इस त्रिभुज का हो जाएगा 65। तो सुनिएगा मेरे भाई ध्यान से, लड़के सोचते क्या है कि ओ हो लगता है कि यह लंब है। पार्टनर यह लंब का ना तो सिंबल दिया है और ना ही क्वेश्चन में बोला है कि यह लंब है। ऐसा गलती नहीं करना है कि आप 90 में से घटा देंगे 65 आंसर मार देंगे, सरासर गलत बात है। जब यही करना था तो इतना पार्टनर साहब वो यहाँ पे बॉन्डर तक क्यों बनाया। आप अगर ध्यान से देखेंगे मेरे भाई तो यह रेखा और यह रेखा समानांतर था, तो जब यह लाइन और यह लाइन समानांतर था, ऐसे रेखा जाएगा तो पार्टनर साहब आप बताइए कि एकांतर कोण से बराबर यह वाला कोण से यह वाला कोण होगा कि ना होगा। कोना कोनी कोण बराबर होगा कि ना होगा मेरे भाई। तो आप बोलिएगा जब यह वाला कोण 65 तो यह वाला कोण हो जाएगा 65 डिग्री का। किस कोण से एकांतर कोण, जब यह दोनों रेखा समानांतर तो यह जाएगा तो यह कोना कोनी कोण हो जाएगा बराबर 65 डिग्री का। तो पार्टनर साहब एक बात समझिएगा, त्रिभुज के तीनों कोण का जोगफल 180 होता है। तो अगर यह 65 और यह 15 तो 65 15 होता है 80 और तीनों कोण का जोग होगा 180। तो जब यह 80 है तो इसको तो 100 करना पड़ेगा ना, तभी ना तीनों कोण का जोग 180 होगा। तो आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे अब जाकर के मेरे भाई तो देखिएगा ध्यान से, यह वाला रेखा और यह वाला रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो जब दो ठो रेखा प्रतिच्छेद करेंगे तो उनमें आमने सामने कोण आपस में बराबर होता है। किस एंगल से, तो शीर्षाभिमुख कोण से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। यानी यह वाला कोण है, यह टोटल कोण बराबर होगा मेरे भाई। तो अगर यह 100 है तो यह टोटल 100 होगा, जिसमें यह वाला 65 है। तो अगर इसमें को निकालना होगा तो टोटल 100 है, यह 65 है, तो 100 में से घटा देंगे 65, 35 डिग्री यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो पार्टनर साहब बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछे तो आप सब आदमी से पक्का एग्जाम में एकदम बन करके आना चाहिए, हमेशा हमेशा। चलिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन उठाते हैं मेरे भाई। समझना है सब बातों को एकदम ध्यान से। बिना पार्टनर साहब बेस बनाए हम लोग किसी भी चीज का सबसे ब्रांड नहीं पढ़ सकते हैं। ब्रांड पढ़ने के लिए बेस एकदम कंपलसरी है। अगला क्वेश्चन बहुत सुंदर है, कहता है पर इसका चित्र बना लेते हैं, तब जो कहता है आप लोग को सुना देंगे। ऐसे जो यह कहता है आप वो बढ़िया से सुने हैं, बशर्ते आप सब आदमी थोड़ा सा पार्टनर साहब दिमाग नहीं लगाते हैं। आपके पास तो दिमाग है कि आप दुनिया जीत के दिखा देंगे मेरे भाई। देखिएगा ध्यान से, यह आपका ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी है और यह ई है। आपको यह वाला दे रहा है एक्स मेरे भाई, यह वाला कह रहा है वाई। अब चलिए क्वेश्चन अब सुनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए बी सी डी के समानांतर, तो सबसे पहले देखिए ए बी है कहां पे, यह ए बी और यह सी डी समानांतर है मेरे भाई। यानी ए बी समानांतर सी डी क्वेश्चन कह रहा है, एकदम कहेगा ज्योमेट्री में जितना उसको काम होगा वह कहेगा। यह ए बी और सी डी समानांतर है। आगे कहेगा कि डीसीई का मान x है, यहां देख लीजिए पार्टनर, तो डीसीई का मान x है, लिखने का काम नहीं है।
ए बी ई का मान वाई है, तो ए बी ई का मान वाई है, लिखने का काम नहीं है। तो कहता है कोण सी ई बी का मान क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले आपका फर्ज बनता है कि क्या पूछा है पहले सी बी पहचानिए है कहां पे। तो मेरे भाई अगर बढ़िया से देखा जाए तो सी ई बी मतलब यही वाला कोण हमको निकाल करके दिखा देना है कितना होगा। तो चलिएगा ध्यान से, हम ऐसा देखिए, डरिए मत, ज्योमेट्री में ऐसा क्वेश्चन एक दिन आया था। अगर हम देखिएगा हमको ए बी और सी डी समानांतर था, तो हम अपना मन से बनावट कर रहे हैं, और बनावट में कर क्या रहे हैं मेरे भाई, समझिएगा ध्यान से सब आदमी, बनावट में कर कुछ नहीं रहे हैं, हम एक और समानांतर लाइन खींच रहे हैं जो कि तीनों के समानांतर है। यह लाइन इसके भी समानांतर और यह लाइन इसके भी समानांतर है। बात समझिए सब आदमी, हम एक अपना मन से लाइन खींचे पार्टनर साहब, और यह लाइन इसके भी समानांतर है और यह लाइन इसके भी समानांतर है। हमारा मेन फोकस है यहाँ पे जो हमको निकाल के दिखाना है। तो चलिएगा प्रेम से, आप पहले बताइए पार्टनर साहब, तो मानिए सपोज डेट, मानिए सपोज डेट, तो यहाँ यह सब चीज नहीं है। अगर यह सब चीज यहाँ पे नहीं रहता पार्टनर, तो अगर यह वाला x है तो यह टोटल कोण x होता कि ना होता। जब यह टोटल कोण x होता कि ना होता पार्टनर, किस कोण से, एकांतर कोण से। जब दो ठो समानांतर तो कोना कोण या कोण बराबर होगा, तो यह टोटल x है, भूलिएगा मत, तो नाम दे देते हैं, यहाँ पे m मान लेते हैं या n मान लेते हैं। तो पार्टनर यहाँ लिखते हैं कि कोण c ई और एम का मान यहाँ पे x है, टोटल कोण x है। चलिए थोड़ा फिगर को आप पूरा कर लेते हैं मेरे भाई, समझिएगा ध्यान से सब आदमी। आपको यह वाला y दिया था, यह टोटल कोण x, हमको बस इतना चाहिए, इतना, हमको टोटल नहीं चाहिए। तो आप बताइए, तो अगर इस टोटल कोण में से और इतना वाला पोर्शन घटा देंगे तो इतना वाला बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यह टोटल x है भाई, चलिए हमको x में से घटाना है, हमको टोटल में से कितना घटाना है, तो बस इतना। अगर यह वाला घटाएंगे तो यह वाला अपना मन से आएगा। तो हम x नहीं लिखे हैं, हम तो सिंबल दिए, हमको यह वाला एंगल चाहिए। अब आप देखिए ध्यान से पार्टनर साहब, आप यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ पे आप बताइए कि जब यह रेखा और यह रेखा समानांतर है, जब यह रेखा समानांतर है तो पार्टनर यह अंत अभिमुख कोण, मतलब रेखा के एक ही ओर के दोनों कोण का जोगफल 180 होगा कि नहीं होगा। जब दो ठो रेखा समानांतर ऐसे रहेगा तो यह अंत अभिमुख कोण का जोगफल 180 होगा कि नहीं होगा। तो पार्टनर यह वाला हो जाएगा 180 माइनस वाई, क्योंकि दोनों का जोग 180 होगा। तो जब हमको यह चाहिए तो हम 180 में से y घटा देंगे। अगर यह रहता है 130 तो 180 में से 130 घटाते यह होता 50, वैसा ही पार्टनर घटा देंगे तो यह हो जाएगा पाई माइनस वाई। दरअसल ऑप्शन में पाई का जिक्र किया है, तो पार्टनर साहब यह कोण हो गया पाई माइनस वाई, क्योंकि इसके दोनों का जो 180 होगा अंत अभिमुख कोण के नियम से। तो मेरे भाई टोटल कोण का मान x था, उसमें यह वाला आ गया पाई माइनस वाई, तो बोले टोटल कोण में से अगर यह वाला घटा देंगे तो यह वाला बचेगा कि नहीं बचेगा। तो टोटल x में से हम घटा रहे हैं पाई माइनस वाई ताकि यह वाला आ जाए। तो पाई माइनस वाई घटाएंगे मेरे भाई, तो x माइनस प्लस माइनस पाई या माइनस माइनस प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई माइनस पाई इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप सब आदमी से एकदम पक्का एग्जाम में बन करके आना चाहिए। कभी भी ऐसा पूछता है, कभी भी, मतलब कितना भी हार्ड पूछे, आपका दिमाग वहां पे एकदम काम करना चाहिए, तो काम करना चाहिए मेरे भाई। चलिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन जो बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन है पार्टनर साहब। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, समझिएगा ध्यान से सब आदमी, कि नीचे दिए गए चित्र में ABCD के समानांतर है। तो पहले चित्र बना लेते हैं, क्योंकि चित्र देखेंगे तो आप लोग का दिमाग कुछ अब काम करेगा। आप लोग बहुत सीख गए हैं पार्टनर साहब। देखिए तो यह रेखा है AB, यह रेखा है CD, यह वाला है F, यह वाला पार्टनर साहब यहाँ पे दिया गया है 98, समझिएगा ध्यान से सब आदमी। यह वाला दिया है 144, और आपसे यह वाला C है, यह वाला E है। देखिए तो कहता है कि ABCD के समानांतर है, तो यह AB और यह CD समानांतर है। पार्टनर लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ऐसे हम लिख देते हैं, आप मन ही मन सीखिए, क्वेश्चन पढ़िए। यदि BAF का मान 98, तब देखिए तो BAF 98 दिया है, काहे खातिर लिखे हम,
ए एफ सी का मान 144, तो ए एफ सी का मान 144 दिया है। आए कहता है पार्टनर साहब कि कोण ईसीडी का मान कितना होगा। तो ईसीडी, पहले मेरा एक बात समझिए, आशा करते हैं आप सब आदमी को दिखाई दे रहा होगा। 2 सेकंड थोड़ा सा फ्लैश बार लेते हैं। चलिएगा ध्यान से, आशा करते हैं आप सब आदमी को पार्टनर साहब दिखाई दे रहा होगा। देखिए तो हमको चाहिए ईसीडी। देखिए ईसीडी कहां पर है पार्टनर साहब, तो ईसीडी मतलब हमको यही वाला चाहिए, यह बता देना है कि कितना होगा। तो पार्टनर पहले एक आप बात समझिए सब आदमी एकदम बढ़िया से कि हमको यह चाहिए, जस्ट यह आया था, तो डरिए मत, आपके पास बहुत उपाय है। आप भाई जी चाहेंगे अगर ढेर प्रेम से चलिएगा, हम क्या करते हैं कि इसका एक तो रेखा यहां से खींच देते हैं जो ये दोनों के समानांतर होगा। अगर यह रेखा यहां से खींच देंगे पार्टनर साहब तो यह तो 98 था, और आप बताइए जब यह दोनों समानांतर होगा तो अंत अभिमुख कोण का जोगफल 180, मानिए 144 का टोटल था, लेकिन हमको बस यहां से पहले ऊपर वाला मालूम चलेगा। जस्ट ऐसा क्वेश्चन आया था पार्टनर साहब, तो अगर यह 98 है तो यह यहाँ से पार्टनर दोनों का जो 180 होगा, अंत अभिमुख कोण के योग से एक कहीं और के दोनों कोण का जो 180 होगा। तो अगर 180 में से 98 घटाएंगे तो यहाँ पार्टनर साहब बचेगा 82। समझिएगा ध्यान से सब आदमी। अब जब और बढ़िया से देखेंगे तो यार टोटल 144 था, तो जब उसमें यह 82 है तो यह कोण कैसे आएगा, जब 144 में से 82 घटा देंगे तब, तो 4 में से 2 हो गया 14, में से 8 हो गया 6, यानी पार्टनर साहब यह हो जाएगा 62 डिग्री। तो आप बताइए तो अगर यह दोनों हम समानांतर मानेंगे तो इस रेखा के नीचे वाला है 62, इस रेखा के भी नीचे वाला हो जाएगा 62 डिग्री। किस एंगल से भाई जी, तो आपका हो जाएगा संगत कोण से, कि एक अगर इस रेखा के नीचे वाला, इस रेखा के भी नीचे वाला हो गया 62 डिग्री आपका संगत कोण से। चाहे बहुत सारा उपाय है पार्टनर, देखिए इसी पे और एक तरह से और बना सकते थे। मतलब क्या कहें, हम लोग उतना नहीं देख सकते हैं क्वेश्चन का स्टाइल। देखिएगा, देखिए देखिए बना के दिखाते हैं कैसे, ऐसे करके यहाँ ऐसे किया था, यहाँ पे ऐसे दिया था, यह दिया है 98, यह दिया है 144। देखिएगा ध्यान से, हमसे यह पूछा था। आप डरिए मत, आप कीजिए क्या कि इस रेखा को ऐसे आगे बढ़ा दीजिए और इस रेखा को ऐसे आगे बढ़ा दीजिए। तो आप लोग जब ध्यान से देखेंगे पार्टनर साहब तो यह 98 है तो यह होगा 82। कहा है, कि एक और रेखा पर यह बनने वाला कोण 180 होता है। तो मेरा भाई जब यह 98 या 82 होगा, 180 में से 98 घटाएंगे तब। तो अब आप एक बात मत भूलिए, हम लोग पढ़े थे अगर ऐसे बनेगा तो यह वाला कोण यह दोनों कोण के योग के बराबर, जो यह वाला कोण 144 है यह दोनों कोण के योग के बराबर होगा। तो जब यह 82 है तब यहाँ पे क्या रखें कि दोनों जोड़ने पे 144 आए, तो 144 में से 82 घटा देंगे पार्टनर साहब तो 62 आ जाएगा। और जब ध्यान से आप देखेंगे तो हमको यह ना यह कोण पार्टनर साहब निकालना था। तो बोलिए तो यहाँ जब 2 ठो प्रतिच्छेद करेगा तो शीर्षाभिमुख कोण से यहाँ 62 डिग्री हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, कभी भी आप सब आदमी से पक्का पक्का ऐसा क्वेश्चन एकदम बन करके आना चाहिए। एकदम मतलब कॉन्सेप्ट सीखिए सब आदमी जी, एकदम कॉन्सेप्ट, बिना कॉन्सेप्ट का कुछ भी होने वाला नहीं है। चलिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। ऐसे तो लाइट कट गया है, पता ना आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि दिखाई नहीं दे रहा है। क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए चित्र में PQRS के समानांतर है, यानी यह दिया है PQ, यह दिया है पार्टनर साहब RS। 2 सेकंड देख लेते हैं दिखाई दे रहा है कि ना। चलिए थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, पढ़ लेते हैं इसी पे। PQRS के समानांतर है पार्टनर साहब, चित्र दिया है ऐसे, समझिएगा सब आदमी। यह वाला ऐसे कर दिया है, यह वाला ऐसे कर दिया है। आपको यह वाला एंगल दिया है पार्टनर साहब 55 डिग्री, यह वाला एंगल दिया है मेरे भाई 47 डिग्री, भूलिएगा मत। यह एंगल दिया है 67 डिग्री। इसका मान N है, इसका मान M है, इसका L है। हमको निकालना है NMS। पार्टनर देखिए ध्यान से, पहले NMS है कहाँ पे, तो आप जब ध्यान देंगे तो NMS यानी हमको हाई वाला कोण निकाल के दिखा देना है।
तो सबसे पहले आप एक बात समझिए, तो मान लीजिए सब कोई डेट यहाँ पे सब कुछ ना रहता, मान लीजिए कि यहाँ पे यह सब भाई जी कुछ नहीं रहता, मान हटा देते चलिएगा। अगर यहाँ पे यह वाला कुछ ना रहता और यह दोनों समानांतर रहता पार्टनर, तो यह 55 है, तो टोटल 55 होता कि ना होता? यह टोटल 55 होता एकांतर कोण से। लेकिन यहाँ पे कुछ था, यह वाला था 47, यह वाला था पार्टनर साहब 67। तो मेरा भाई आप एक बात समझिए, टोटल है 55। तो आपसे एक बात पूछते हैं मेरे भाई, बताइएगा कि हमको निकालना है बस इतना, यह वाला बात निकाल के दिखा देना है। तो यह वाला कोण कब आएगा? जब इस टोटल 55 में से यह वाला पोर्शन घटा देंगे तब। तो चलिए इसके फेरा में पढ़ते हैं। आप बताइए तो यहाँ पे बनने वाला टोटल कोण 180 होगा कि ना होगा? तो पार्टनर यह त्रिभुज का कोण कैसे आएगा? जब 180 में से दोनों जोड़ के घटा देंगे तब। तो 180 में से जब जोड़ेंगे तो 5 7 12 का 2 और 5 4 9 1 10, यानी पार्टनर साहब घटाने पा जाएगा 78। यहाँ यह तीनों कोण का जो 180 होगा, एक रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है, तो यह 78 हो गया, यह 67 हो गया। तो बोलिए यह कोण हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का जो 180 डिग्री होता है, तो पार्टनर 180 में से यह दोनों कोण में जोड़ के घटा देंगे पार्टनर साहब, यह वाला आवेगा कि नहीं आवेगा? तो एक बार और घटा देते हैं 180 में से, यह जोड़ेंगे तो 8 7 15 का 5 और 7 6 13 1 14, यानी पार्टनर साहब घटाने का जाएगा 35। तो यह एंगल हो गया 35 और यह टोटल था 55 एकांतर कोण से। जब यह 35 है तो यहाँ पे क्या रखे पार्टनर कि 55 हो जाए, यानी यह वाला कोण हो जाएगा 20 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछे कभी भी, तो आप सब आदमी से पक्का एकदम एग्जाम में बन करके आना चाहिए। तो भाई जी गांव में लाइट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, लेकिन आप सब आदमी को इसी में पढ़ना पड़ेगा। आप लोग बिना पढ़े तो रह नहीं सकते हैं। चलिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन जो बहुत ही सुंदर है पार्टनर साहब, आप लोग अब ऐसा क्वेश्चन एकदम बना सकते हैं। आपका फिगर कह रहा है ऐसे, समझिएगा ध्यान से सब आदमी, ऐसे कह रहा है पार्टनर, अब डरिएगा मत। आप लोग ऐसा क्वेश्चन बहुत देख लिए हैं। यह है 140, यह है आपका 115। तो पार्टनर साहब यह है ए बी, यह है डी, यह है सी। आपसे कहता है कि ए बी समानांतर डी है, मतलब यह ए बी और यह डी समानांतर है। हो सकता है भाई, इसको आगे बढ़ाएंगे इसको आगे बढ़ाएंगे तो समानांतर लाइन हो सकता है। और कहता है कि एबीसी का मान 115, तो एबीसी का मान 115 पहले ही चित्र में दे दिया गया है। सीडीई का मान 140, तो सीडीई का मान 140 पहले ही चित्र में दे दिया गया है। तो कहता है कोण बीसीडी का मान कितना होगा? तो सबसे पहले एक बात समझिए, बीसीडी है कहाँ पे? तो बीसीडी मतलब हम लोग को यह वाला एंगल निकाल करके दिखा देना है। तो डरिए मत, ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार आया था भाई। डायरेक्ट आप यहाँ पे एक ऐसा रेखा खींचिए जो यह दोनों के समानांतर हो। हम इसके भी समानांतर खींचे और इसके भी समानांतर। तो आप पहले बोलिए, तो अगर इस दोनों से हम तुलना करेंगे तो आपसे पूछते हैं कि दो ठोस समानांतर रेखा को एक तिरछेदी रेखा काटेगी तो अंतर अभिमुख कोण का जोगफल 180 होगा कि ना होगा? मतलब एक ही ओर के अंदर के दोनों कोण आमने सामने कोण का जोगफल 180 होगा। तो अगर यह 115 है तो यह हो जाएगा 65। कैसे? तो हम 180 में से 115 घटा दिए भाई जी, हो जाएगा 65। आप एक बात बताइए, तो जब यह दोनों समानांतर और इस तिरछेदी रेखा को लेंगे तो इसका जोगफल 180 होगा कि ना होगा अंतर अभिमुख कोण से? तो यह 140 से तो यह हो जाएगा 40। अब आपसे पूछते हैं कि यह कोण कितने लोग पार्टनर साहब निकाल सकते हैं? तो मेरे भाई एक रेखा पर 180 डिग्री बनता है, तो अगर 180 में से दोनों जोड़ के हम घटा देंगे तो यह वाला कोण आवेगा कि नहीं आवेगा? तो यह है 65 40 105। जब 180 में से 105 घटाएंगे तो बच जाएगा 75 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए कभी भी, आप सब आदमी से पक्का एकदम बन जाना चाहिए। चलेगा ध्यान से भाई जी, अब वीडियो लाइट ना आने के कारण बहुत खराब हो जाएगा, इसीलिए हम लोग आगे एक और वीडियो पढ़ लेंगे, उसमें और भी हम बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे फिगर वाला। इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं ताकि लाइट नहीं आ रहा है। चलिएगा, बाय बाय, टेक केयर।